हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। तो हम लोग इंटीग्रल सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज का नया क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए आज का क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम लोग को पैराबोला के ऊपर है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, जो कि दिया हुआ है वाई स्क्वायर जो कि 16x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो ये हम लोग को पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन है और हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इस पैराबोला को एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि दिया हुआ है हम लोग को इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हम लोग को गिवन दिया हुआ है वाई स्क्वायर जो कि 16x। तो हम लोग को इसका हम लोग को एरिया निकालना होगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पर इसका लेटेस्ट रेक्टम हम लोग को ये गिवन पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करते हैं इन फिगर, तो कुछ इस तरीके से इसको फिगर आउट हम इसको कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर इसका लेटेस्ट रेक्टम पहले फाइंड आउट करना होगा। तो लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करने से पहले अगर हम इस इक्वेशन को हम लोग को स्टैंडर्डाइज इक्वेशन ऑफ पैराबोला से कंपेयर कर लेते, तो स्टैंडर्डाइज इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग को है जो कि है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये हम लोग को स्टैंडर्डाइज इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। और यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर ये जो a है, ये a इज द पॉइंट कह सकते हैं जहाँ पर हम लोग को लेटेस्ट रेक्टम का हम लोग को कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ से इस कोऑर्डिनेट्स से हम अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन जो हम लोग को गिवन दिया हुआ है पैराबोला का, तो ये पैराबोला का इस इक्वेशन से हम लोग को एलर हम लोग को ड्रॉ करना होगा। बट यहाँ पर स्टैंडर्डाइज इक्वेशन से कंपेयर कर लेते तो इसका जो ये ए है, ये ए इज़ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द स्टैंडर्डाइज पैराबोला हम लोग इसको कह सकते। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग को कुछ नहीं है, तो मतलब ए का वैल्यू अगर हम ओरिजिन से अगर इसको कैलकुलेट कर लेते तो ओरिजिन पे हम लोग को इस पैराबोला का ओरिजिन जो है ये यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0,0। और इस पैराबोला को अगर हम इसको डायरेक्ट इस पैराबोला का अगर इसे एल आर इसको ड्रॉ करते तो एल आर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने इसका एल आर को हम लोग ने कुछ इस तरीके से बनाया। और एल आर जो हम लोग ने इसका जो एल आर बनते कैसे, तो एल आर ऑलवेज बनते जो हम लोग को जो इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन में जब भी हम टू पॉइंट्स पैराबोला को जब भी हम मीट करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन अगर इसको ड्रॉ करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन हम लोग को पासिंग फ्रॉम द इनिशियल लाइन या फिर कह सकते हैं हम लोग को जो फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट से जब ये पास करेगा और ये फोकस पॉइंट हम लोग को पैरेलल हो जाएगा टू द वाई एक्सिस, तो तभी हम इस लाइन को कह सकते हैं एज ए लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस गिवन पैराबोला। तो हम लोग को लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस गिवन पैराबोला है विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो हम लोग ने यहाँ पर इसको पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तो हम लोग ने यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लिया। इसको अगर इसको कोऑर्डिनेट देखते हैं ये वाला पॉइंट में, तो ये वाला पॉइंट में ये हम लोग को पोल से और इसका जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा a। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पैराबोला विल बी a,0। तो ये हम लोग को 2 कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा इस पैराबोला के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला है इसको हम मेंशन कर लेते, ये सॉल्यूशंस देके स्टार्ट करते। तो गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो ये हम लोग को गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो अगर हम इसको y का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते तो y का वैल्यू हो जाएगा √16x, y का वैल्यू हो जाएगा 4√x। तो इसको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। तो अगर इसको कंपेयर कर लेते, कंपेयरिंग द value of y with standardized equation of पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग को जो इक्वेशन ऑफ द गिवन पैराबोला है उसके साथ। चलिए इसको कंपेयर कर लेते। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग करते हैं तो हम लोग को ये वाई स्क्वायर हम लोग का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते 16x इक्वल टू ये हो जाएगा 4ax। तो हम लोग ने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते तो
तो इसको हम अगर कंपेयर कर चुके, इसको इक्वेशन में 2 मान लेते और इसको इक्वेशन में 1 मान लेते, तो अगर हम इक्वेशन में 1 और 2 को कंपेयर कर लेते तो कुछ इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है, जो कि 16x = 4ax। और इसमें अगर देखते तो यहाँ पर हम लोग को ये x और ये x हम लोग कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग को आ जा रहा है 16/4 और इसका वैल्यू आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग ने a का वैल्यू को निकाल चुके हैं, जो कि है 4। तो हम लोग को अभी एक नया कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल जाएगा, नया वो मिल जाएगा, जो कि है हम लोग को 4 आ जाएगा। तो इसका हम अगर इसका रिक्वायर्ड एरिया निकालते तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैराबोला। तो अगर इस पैराबोला को देखते तो इस पैराबोला को हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको ड्यूटी, पहले तो ये पैराबोला हम लोग को सिमेट्रिकल है, तो ड्यूटी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इट्स अपर हाफ एज वेल एज द लोअर हाफ विल बी सेम। तो हम इसको 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो होल एरिया ऑफ दिस पैराबोला हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा, और वही हम लोग को क्वेश्चन में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 2 इंटू और फॉर्मूला लगा लेते, क्योंकि ये y dx। तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, तो लिमिट को हम लोग ने पहले 0 to a पकड़ा, अभी क्या हो जाएगा a इज द लिमिट ऑफ दिस पैराबोला। फिर हम लोग ने यहाँ पर इस पैराबोला को, इस a का लिमिट को हम लोग ने चेंज करके हम लोग ने यहाँ पर 4 को कंसीडर किया, तो हम लोग को न्यू लिमिट विल बी 0 to 4। तो 0 to 4 विल बी द न्यू लिमिट ऑफ दिस पैराबोला। तो अगर इसको देखते हैं तो ये 2 इंटू अभी y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर इसको मान चुके, और इससे अगर y का वैल्यू निकालते तो y का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा 4√x। तो अब हम y का वैल्यू को इस इक्वेशन का, ये वाला इक्वेशन नंबर, ये वाला इक्वेशन में 1 मान लेते, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते। तो हम लोग y का वैल्यू, हम ये इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू को वहाँ पर यूज़ कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 4√x dx, और यहाँ पर लिख लेते फ्रॉम 2। तो ये कहाँ से है, ये हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 से पुट करके यहाँ पर y का वैल्यू को पुट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 4 एज ए कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4 × 2 हम लोग को हो जाएगा 8, और इंटीग्रेशन होगा खाली हम लोग को √x dx का। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो अगर इसको देखते हैं हम लोग को √x को हम यहाँ पर लिख सकते, तो √x को हम यहाँ पर लिख सकते x to the power 1/2। हम लोग ने यहाँ पर इस रूट को हम लोग ने हटा के इसको पावर फॉर्म में लिख लिया, और यहाँ पर dx लगा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हम लोग 8 एज इट इज़ है मल्टीप्लाई बाय 0 to 4, और ये x को क्या कर सकते हैं, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को ये लिमिट हट के इसके ब्रैकेट के ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिमिट को लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा x to the power हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1। तो एक फार्मूला है, ये फार्मूला x to the power n+1 जो फार्मूला, ये फार्मूला को यहाँ पर हम लोग ने पुट कर लिया। तो लिमिट विल बी, लिमिट हम लोग ने 0 to 4 के बीच रखा, तो यहाँ पर 0 to 4 इज़ द लिमिट। तो यहाँ पर हम लोग इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा क्या, तो 8 × x 3/2 और यहाँ पर 3/2 और लिमिट 0 to 4। जस्ट हम लोग ने इसे कैलकुलेशन किया तो हम लोग को 3/2 आ चुका है। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम लोग जो 3/2 है पार्ट, ये 3/2 को हम बाहर लेके आ सकते हैं। तो बाहर लेके आएंगे तो ये पलट जाएगा, तो 8 × 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिमिट को पुट कर लेंगे। तो लिमिट हम लोग को 4, अपर लिमिट है 4 और लोअर लिमिट है 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट को पुट कर लेंगे। तो x का जगह पे ये हो जाएगा 4 to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2। तो 0 to the power तो ये तो ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो हम लोग को आ जाएगा कि 8 × 2 16/3 मल्टीप्लाई बाई, और ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई हम लोग को ये हो जाएगा खाली 4/2 ही बच जाएगा। तो 4/2 अगर करते तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 16/3 इंटू और 3/2 का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 8, और 8 × 16 का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा 128/3, और हम लोग को यूनिट आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ये आज का क्वेश्चन हम लोग को जो पैराबोला के ऊपर था वो हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया, और हम लोग को जो वैल्यू निकला इस पैराबोला का वो आ चुका है 128/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ये हम लोग को जो आज का क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और अगर आप इस चैनल में नए आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और भी स्टूडेंट को इस टाइप से प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको हेल्प मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।